राजा जनक महर्षि अष्टावक्र से पूछते हैं कि मनुष्य को आत्मज्ञान, संसार से मुक्ति और वैराग्य की प्राप्ति कैसे होती है। संसार में चार प्रकार के मनुष्य होते हैं: ज्ञानी, मुमुक्षु, अज्ञानी और मूढ़। जो आत्मानंद में आनंदित, संशय और विपर्य से रहित होता है, वही ज्ञानी होता है। हे राजन, यदि तुम संसार से मुक्ति चाहते हो तो अपनी ज्ञानेंद्रियों के विषय और वस्तुओं के भोग विलास की इच्छा को अपने मन से विष की भांति त्याग दो। जिस तरह विष के खा लेने से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी तरह भोग विलास से मनुष्य संसार रूपी मृत्यु, जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। विषयों के अधिक भोगने से शरीर में रोग और बुद्धि मलिन हो जाती है, विवेक खो जाता है और सार एवं आसार वस्तुओं का ज्ञान नहीं रहता। विषयों के त्यागने से शरीर नहीं चल सकता और बड़े बड़े ऋषियों ने भी इसका त्याग नहीं किया है और आत्मज्ञान प्राप्त किया है, फिर आप हमसे इन्हें त्यागने को क्यों कहते हैं? राजन, तुम सत्य कहते हो। विषयों के त्याग का मतलब उनमें आसक्ति का त्याग है और उनके न मिलने पर व्याकुल न होना, यही विषयों का त्याग है। अपने प्रारब्ध से प्राप्त भोगों से संतुष्ट होना और उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास न करना, इसी का नाम वैराग्य है। राजन, तुम न तो पृथ्वी हो और न जल, नहीं अग्नि हो, न ही वायु और न ही आकाश, और इन पांचों तत्वों से बना ये शरीर भी तुम न हो। ये शरीर प्रतिक्षण बदलता है। अपनी मुक्ति के लिए चैतन्य रूप आत्मा को जानो। जब तुम शरीर से आत्मा को पृथक करके अपने आत्मा में चित्त को स्थिर करके स्थिर हो जाओगे, तब तुम तत्काल ही शांति और मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। जब तक परस्पर अध्यास का नाश नहीं होता, तब तक तुम बंधन में हो। अध्यास के नाश होते ही तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तुम ब्राह्मण और सभी जातियों और आश्रमों से अलग दिखाई न देने वाले हो। स्वयं को असंग और निराकार मानकर सुखी हो। आत्मा ही सब कुछ है, वह किसी से संबद्ध नहीं। उस निराकार सत्य को पहचानो। धर्म और अधर्म मन की संतान हैं। तुम ना करता हो और ना ही भोगता, तुम हमेशा मुक्त हो। तुम आत्मा हो और ये करता या भोगता नहीं होती, ये हमेशा मुक्त होती है। जब तुम स्वयं को शरीर से मुक्त करके स्वयं को आत्मा मान लोगे तो हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। तू ही सबका दृष्टा है और हमेशा मुक्त रहता है। लेकिन जब तू स्वयं को दृष्टा ना मानकर दूसरे को दृष्टा मानता है, तब सांसारिक बंधनों में फंसता है। मनुष्य ही दृष्टा आत्मा और परमात्मा है। जो इसे जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। मैं करता हूँ, इस अहंकार रूपी लिपटे काले सर्प ने तुझे डसा हुआ है। मैं करता नहीं हूँ, यह विश्वास करके तुम सुखी हो। जब तुम ये विश्वास करते हो कि मैं करता हूँ, तभी जन्म मरण के चक्र में फंसते हो। मैं एक विशुद्ध बोध हूँ, ऐसा निश्चय कर। उसमें गहन अज्ञान को नष्ट कर। जब तू ऐसा निश्चय करेगा तो इसी निश्चय रूपी अग्नि में तेरा अज्ञान जलकर नष्ट हो जाएगा। संसार रस्सी में कल्पित सर्प की तरह प्रतीत होता है, वस्तुत तुम बोध हो। आनंद के लिए स्वयं को विशुद्ध बोध मानते हुए सुखमय विचरण कर। जब तुम स्वयं को मुक्त भाव मानते हो तब मुक्त हो जाते हो, और जब बंध भाव मानते हो तो बंध जाते हो। आत्मा एक विराट पूर्ण क्रियाहीन असंग निष्प्रह और शांत है, लेकिन भ्रम के कारण ये सांसारिक प्रतीत होती है। शरीर की क्रियाएं और शरीर सांसारिक है। आत्मा क्रिया भोग विलास से मुक्त है, इच्छा रहित है। तुम दृढ़ होकर विशुद्ध बोध और आत्मा का चिंतन करो और इस भ्रम में मत पड़ो कि तुम आभावान और तेजोमय हो। इस तरह के विचारों को अपने अंदर और बाहर जगह मत दो। इस तरह के अभिमानी जीव का पतन निश्चित है।